पूज्य श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक भाव सुना रहे थे। मल्लुक पीठ के बगल में एक स्थान है खाक चौक। वहां के पूज्य महाराज जी, उनको किसी कारण से एक दो दिन के लिए कलकत्ता जाना था, तो अपने एक सेवक को सेवा दे गए ठाकुर जी की। बहुत ध्यान से सुनना। बता के गए, बोले देखो तुम हमारी सेवा देखी है तुमने, कैसे हम सेवा, वैसी सेवा करना है इनकी, ठीक है। और हम लौट के आए, हमको सेवा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेवक बोला ठीक है। बोला वाला बेचारा सेवक। अब महाराज जी तो चले गए। महाराज जी किन्हीं की कथा सुना रहे, कोई संत थे वहां, उनके भाव सुना रहे। संभवतः महाराज जी के ही गुरु जी श्री पहाड़ी बाबा महाराज का ही चरित्र था। तो वे जैसे कलकत्ता गए तो वहां यहां जो सेवा जिनको देके गए, बोला भाला व्यक्ति, उसने विचार किया, बोले गुरु जी कह के गए बढ़िया सेवा होनी चाहिए। जे ठाकुर जी रोज जल से नहाते हैं, पंचामृत से नहाते हैं, और गुरु जी इनको सूती कपड़ा से पहुंच देते हैं, आज मैं इनको रगड़ रगड़ के नवाए दूं। तो उसने क्या किया, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, वहां से ठाकुर जी मीड़ दिए ऊपर से नीचे तक। उनके गाल में ले, हाथ में ले, सब जगह सर्फ लगा दिया। और यहीं तक ही नहीं, बर्तन मांजने वाला मांजना होता ना, उससे जाके घिस और दिए, और चमक जाएंगे ठाकुर जी। और जैसे ही उसने जल आदि डाला तो ठाकुर जी तो चमचमाने लगे बिल्कुल। उसने कही अब गुरु जी देखना ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे चमकते हुए ठाकुर जी को देख के। पर वहां दूर देश में बैठे महाराज जी रात्रि में जैसे ही सोए तो उनको श्री रामचंद्र जी के गाल पे घाव दिखाई दिए, हाथ में घाव दिखाई दिए, वक्ष में घाव दिखाई दिए। स्वप्न में ऐसे ठाकुर जी दिखे। तुरंत दौड़े वृंदावन के लिए। वापस वृंदावन आकर के जब ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी चमक रहे हैं बिल्कुल मंदिर में। अपने सेवक से कहा, तुमने सेवा करी? वो गुरु जी देखो कैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, आपकी सेवा से भी नहीं चमके इतने तो। वो सही बताओ तुमने क्या किया? बोले हमने ठाकुर जी को नवाया। बोले सच बताओ। थोड़ा क्रोध करके पूछा तो बताया कि हमने तो सर्फ से नवाए ठाकुर जी। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। फिर 15 दिन तक, जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में नहीं आ गए, तब तक रोज लेप बनाते, और लेप बना करके ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाते, और नित्य औषधि बना करके ठाकुर जी को पिवाते प्रसाद में। 15 दिन तक जब ये क्रम करते रहे, 15 दिन बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिया, तब लेप लगाना और औषधि पिलाना विश्राम किया। और फिर समझाया, ये पाषाण तुम्हारे लिए हैं, परंतु ये साक्षात ठाकुर जी हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, हम क्या भाव रखते हैं वैसा ही क्रम हो जाता है हमारे साथ। हमने कितनी बार अनुभव किया हमारे लाल जी का। रात्रि में कई बार झारी जी में जल नहीं पधराया जाता ढंग से, मुझे रात भर प्यास लगती है, और सुबह देखने जाते हैं तो सेवा में पता चल जाता है झारी जी में जल नहीं था रात्रि में, इसीलिए प्यास लग रही। ये जुखाम भी भयो, निश्चित ही हमारे लाल जी को सर्दी लगी है, या हमारे आज सवेरे थे कोयला की अंगीठी धरवा दी है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को मोजा नहीं पहनाओ, हाथ में मोजरी नहीं पहनाओ, सो निश्चित है। अच्छा, मोए भी पता है कि कारण, मेरे अस्वस्थता को कारण कहा है। यहां आवे से पहले एक दिन आगे काजी में कहीं गए हो, वहां उनको लेके नहीं गए हो, वही बात से नाराज है गए, मोए क्यों ना लेके गए हो। और वहां की सर्दी से मोए सर्दी करवाए दी है। मानो ठाकुर जी ऐसा बतावे कि मोए है गई है सर्दी, अब तू मेरी सेवा कर, तू ठीक है जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ, औषधि नहीं ली, ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन कर दिया, उसी से ही स्वस्थ हो गए। तो क्योंकि वो पाषाण नहीं है, प्रत्यक्ष है। अहेतुकी सेवा करने वाले को अनुभव होने लग जाता है। अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। तो परम धर्म क्या है? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति ठाकुर जी के प्रति, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। एक लीला प्रकट हुई थी कुछ समय पहले। कथा करते करते
कैसी लीला थी कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी आपस में छिप्पम छुपाई खेल रहे हैं। समझते हैं? उसको हमारे ब्रज में दुबका धाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके यहां क्या बोलते हैं? छुप्पन छुपाई है। तो एक लीला प्रकट हुई। कैसी लीला? सब सखीन ने कही, हे श्यामा श्याम, आज दुबका धाई खेलेंगे, हमारे ब्रज में दुबका धाई खेले। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। ललिता विशाखा बोली, ने कोने में आई हो ठाकुर जी? ठाकुर जी काय को बोले, आओ तो सही। तो ललिता विशाखा दोनों ठाकुर जी कोने में ले गई और कोने में ले जा करके तुरंत विशाखा जी जो है ना, नेक चतुर है, ललिता जी बहुत बोरी है, तो विशाखा जी ने, ठाकुर जी आए कोने में, तुरंत ठाकुर जी की वंशी छीन ली। ठाकुर जी मांग, ठाकुर विशाखा जी बोले जेनाई मिलेगी। बोले तो कैसे दोगी वंशी? तो ललिता विशाखा बोली एक काम करना पड़ेगा। कहा, बोले जब आप ढूंढवे जाओगे, भले ही श्री जी दिख जाएं, फिर भी उनको पकड़ोगे नहीं। विजय हमारी श्री जी की होनी चाहिए। डोलते रहियो पूरे वन में, भले तुम्हें पता चल जाए यहां सामाजू बैठी है, फिर भी देख के अनदेखो कर दियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। और बोले जब हमारी श्री जी को नंबर आवेगो, खबरदार जो तुम दुबके, जहां से श्री जी निकल रही हो वहीं सामने ही आ जाइयो, ताकि वो तुमको पकड़ ले फिर जीत जाए। लाल जी बोले जो आज्ञा। और ठाकुर जी को बारी आई तो ठाकुर जी आंख बंद करके 1 2 3 सब सखियां दुबक गई जा करके। श्री जी हमारी बड़ी बोरी सी हैं, एक ही वृक्ष के पीछे जाके खड़ी है गई, ज्यादा दूर कहीं भागी नहीं। अच्छा, श्री जी के मन में ये भाव है कि श्याम सुंदर जीते, मैं इतने पास ही खड़ी है जाऊंगी जी मुझको पकड़ ले। लेकिन सब सखीन ने पढ़ा दिए ठाकुर जी कि तुमको हार नो है, जीतेंगी हमारी श्यामाजू। तो लाल जी ने 10 तक गिनती गिनी और 10 तक गिनती गिनने के बाद ठाकुर जी निकर पड़े खोजवे। ठाकुर जी को दूर से दिख गई कि एक वृक्ष के पीछे नीली नीली चुनरी दिखाई दे रही है। तो ठाकुर जी बात दिशा में ही नहीं गए, श्यामाजू खड़ी है, पकड़नी तो है ना। दूर दूर घूमने लगे। अब किशोरी जी बोली ये या तरफ ना आ रहे, तो किशोरी जी दौड़ करके वहां चली गई जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं, वहां जाकर खड़ी है गई जी, अब मुंह ढूंढ लेंगे। ठाकुर जी ने फिर देख ली ये तो श्री जी यहां गई, तो ठाकुर जी वहां चले गए जहां पहले श्री जी खड़ी, ये मुंह दिख नहीं जाए। करते करते एक काम ऐसा भयो कि श्री जी मार्ग में ही खड़ी है गई सामने ही। और ठाकुर जी जैसे ही मुड़े, श्री जी को देख करके आंख में कहा चलो गो है, दिखना रही श्यामाजू कहां है? अरे कहां जाके छुप गई हो? और इतने में ही सब सखी आई और आकर बोली जय हो जय हो जय हो, समय पूरा है गो, हमारी श्यामाजू जीत गई, हमारी श्यामाजू की विजय है गई। लाल जी चरण में बोले अरे श्यामाजू, इतने गहरे वन में काहे को छुप जाओ जो मुझे दिखो ही ना हो। ललिता विशाखा कह रही ठीक है ऐसी करो। श्यामाजी बोली अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी, गिनती करूंगी। श्यामाजू जैसे गिनती करवे गई, ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कहां छुपोगे? बोले आप आज्ञा करो। बोले यहां कहीं छुपोगे तो श्यामाजू आपको पकड़ नहीं पाएंगी, ऊपर वृक्ष पर नहीं चढ़ोगे। जहां श्यामाजू गिनती कर रही है वहां के बगल वाले वृक्ष के पीछे, और सुनो ऐसे छुपियो तुम्हारी पीतांबरी खुली दिखे, ताकि हमारी श्यामाजू को ज्यादा कष्ट नहीं हो। ठाकुर जी बोले जो आज्ञा। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़े हो गए, पीतांबरी ऐसी अपनी भार सी कर दी, अपने पटकाऊ भार से कर दिया, मुकुट भी टेढ़ो से भार कर दिया। किशोरी जी ने 10 तक गिनती की, 10 गिनने के बाद और जैसे निकसी महाराज सुदूर से दिख गए ठाकुर जी। किशोरी जी जा करके तुरंत ठाकुर जी पकड़ लिए, आहो पकड़ लिए, धाई कर दी मैंने। ठाकुर जी अरे श्यामाजू आपके नेत्र कैसे, मैं कितनों छुप जाऊं, मुझको ढूंढे ही ले हो। सब सखी आई, बोले जय हो हमारी श्यामाजू की जय हो, आप सदा विजयी रहो। किशोरी जी लेकिन समझ जाए, बोले ये सब तो ठीक नहीं है रो, ये लाला ना तो मुझको पकड़ पावे और मैं पकड़वे जाऊं तो नेक में मिल जाए मुझे। अंत में यही निकलो कि भैया ठाकुर जी सदा हारे नहीं है, ये सखी जबरदस्ती हरवा में ठाकुर जी है।
ताकि हमारी श्यामाजू सदा जीती रहे, हमारी श्यामाजू सदा आनंद में रहे। ऐसे भाव प्यारे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी की एक लीला आती है कि मदन मोहन जी जयपुर में ही विराजते थे, तो जयपुर के राजघराने की एक लाली उनकी सेवा करती थी, तो उसका ब्याह हो गया। लाली का ब्याह हुआ कहां? करौली राजस्थान में। अपने पिताजी से बोली आपके पास गोविंद देव जी आ गए, गोपीनाथ जी आ गए, मदन मोहन जी को मैं अपने संग ले जाऊं। तो उसके पिताजी बोले लाली ठाकुर जी तो मेरे पास ही रहेंगे, तू चाहे जो दहेज मांग ले। बोले नहीं, दहेज में ठाकुर जी दे। तो राजा बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं 5 स्वरूप बना करके तेरे सामने धरूंगा, और अगर तैने पहचान लिए कि असली मदन मोहन कौन से हैं तो मैं तो दे दूंगा। रात भर रोती रही, मदन मोहन जी से बोली मैं कैसे पता करूं? पिताजी बिल्कुल आप जैसे 5 स्वरूप बनवाएंगे, मैं कैसे पता करूं आप कौन से हो? रोती रोती जैसे सोई, सो श्री ठाकुर जी उसके स्वप्न में आए। बोले सुन, तेरे आंख पे पट्टी बांध करके और तो कुछ सबरे स्वरूपन को छुवे के काजे, सबरे स्वरूपन को छुवे की आज्ञा देंगे कि तू सब स्वरूपन को छू छू करके देख। असली वाले मतलब मेरे स्वरूप के पास जब तू आवेगी, सो मेरी दोनों भुजा जो बंसी बजा रही हैं, बामें ते सीधी भुजा की एक कन्नी उंगली हिल जाएगी। समझ जाइयो जो मैं ही हूं। बोले पक्का? बोले हाँ ठीक है। दूसरे दिन महाराज, राजा तो देना चाहता ही नहीं मदन मोहन जी को, लेकिन लाली की इतनी उसकी इच्छा थी कि मैं अपने संग मदन मोहन जी को लेके जाऊं अपने ससुराल। उसने कही लाली देख ये 5 स्वरूप हैं और 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। अब तेरी आंख पे पट्टी बांध रहे हैं, तू छू के स्पर्श करके अंगन को छू के बता, अगर तैने बता दिए सांचे कौन से हैं तो मैं दे दूंगा। पहले छू के देखे, दूसरे छू के देखे, बोले जे भी नहीं है। तीसरे छू के देखे, जे भी नहीं है। चौथे इनके पास जैसे ही गई, मुखमंडल स्पर्श करने के बाद जैसे ही हाथ छुए वाने, सोई मदन मोहन जी ने ऐसे भुजा में करते अपनी एक कन्नी उंगली उठा करके नहीं खिला दी ऐसे। और जैसे उसके हाथ में आई, बोले पिताजी यही है मदन मोहन जी। राजा गयो और जाकर के बोलो मैंने देख ली उंगली हिलते भैया। मैं जान गया हूं इनकी लीला है। अरे लाली तू ले जानो चाह रही होती तो मैं नहीं देता, पर ये तो तेरे संग ही जानो चाह रहे हैं। और महाराज गाजे बाजे के साथ श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान में विराजमान हुए।